ये तस्वीर आ रही है, डेब्रीफ देखिए बड़ी खबर पहले मीनाक्षी बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की 4 एयरबेस पर हमले की जो जानकारी है वो मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला हुआ है, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने कल देर रात 3:14 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 3 एयरबेस का दावा उसकी तरफ से किया गया था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है 4 एयरबेस पर हमला किया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी, मुरीद चकवाल और शोरकोट रफीकी जो कि झंग जिले में है, वहां पर हमला हुआ है। लेकिन 4 ऐसे एयरबेस पाकिस्तान के जिन पर हमला हुआ है, हमले की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान को बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, बड़ा माकूल जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि अब पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वो भी सुरक्षित नहीं है। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी, मुरीद चकवाल जो कि पंजाब प्रांत में आता है, शोरकोट जो कि शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर भी हमले की जानकारी जो कि झंग जिले में आता है और ये भी पंजाब प्रांत में आता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको। एक तरफ पाकिस्तान की हर कोशिश को भारत में नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो एरियल थ्रेट्स आ रहे हैं उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया जा रहा है, मिसाइल को गिरा दिया जा रहा है, उनकी फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमले की खबर इस वक्त मिल रही है। शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर हमला हुआ है, एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया है। यह दावा कल रात पाकिस्तान ने कर दिया था। पाकिस्तान ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि एयरबेस पर हमला किया गया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ है, मुरीद चकवाल पर हमला हुआ है, शोरकोट के रफीकी में भी हमले की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, रावलपिंडी जो आर्मी के लिहाज से बड़ा मजबूत है पाकिस्तान के लिए, आर्मी का वहां पर केंद्र है, उस जगह को निशाना बनाया गया। शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर हमला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला हुआ है, यानी पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का एक भी हमला भारत पर सफल नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की मिसाइलों, ड्रोन, पाकिस्तान की फाइटर जेट को गिराया जा रहा है, एयर थ्रेट्स को गिराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के 4 ऐसे स्पॉट, पाकिस्तान की 4 ऐसी जगह जहां हमले की जानकारी, शोरकोट के रफीकी पंजाब प्रांत में पड़ता है, ये मुरीद चकवाल ये भी पंजाब प्रांत में पड़ता है, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पड़ता है। रावलपिंडी केंद्र है आर्मी का, यहाँ होल्ड है आर्मी का। और अगर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हो रहा है तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। भारत में सब ठीक है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, भारत की आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है, एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, नेवी ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन पाकिस्तान को बड़े नुकसान की भरपाई अब करनी पड़ रही है। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। वो पाकिस्तान जो सिविलियन की आड़ में छुपकर हमला करने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान जो लगातार ड्रोन से टोह लेने की कोशिश कर रहा था, मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा था, वो पाकिस्तान अब बड़े नुकसान की जद में आ चुका है। 4 उसकी एयरबेस, नूर खान एयरबेस, फिर सुन लीजिए, रावलपिंडी, मुरीद चकवाल पंजाब प्रांत, शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर हमला हुआ है। नूर खान एयरबेस की बात करें तो यहां पर बड़े बड़े जो फाइटर जेट है, JF-17, J-10 पाकिस्तान तैनात रखता है, ऐसी जानकारी है। मुरीद की बात करें तो यहां UAV फ्लीट यानी ड्रोन का प्लेसमेंट रहता है। वहीं शोरकोट के रफीकी जो कि झंग जिले में पड़ता है, वहां पर हमले की जानकारी। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़े नुकसान की खबर मिल रही है। पाकिस्तान की पोस्ट उड़ा दी जा रही है, पाकिस्तान के ड्रोन उड़ा दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिसाइल मार दी जा रही है। पाकिस्तान के सामने आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हैं वो सारी कोशिशें इस वक्त नाकाम साबित हो रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चकवाल की मुरीद एयरबेस पर हमले की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा शोरकोट के रफीकी में हमले की जानकारी मिल रही है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, यहां पर भी हमले की जानकारी मिल रही है। नूर खान तो आप कह सकते हैं कि बड़ा एयरबेस है, रावलपिंडी में है, जहां JF-17, J-10 जैसे विमानों की तैनाती पाकिस्तान करता है।
पाकिस्तान ने तो दावा कर दिया है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब पुष्टि अगर हो रही है कि 4 जगह पर हमला हुआ है, 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि भारी नुकसान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और सुबह से ही पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बीते 1-2 घंटे में एक्सेलरेट किया गया है सिचुएशन को। बार बार ड्रोन भेजे गए हैं, बार बार मिसाइल भेजी गई हैं, एरियल थ्रेट्स भेजे गए हैं, जिन्हें हवा में ही मार गिराया गया है। तो भारत में जो लोग हैं वो जान लें कि हमारे लिए कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा है, पाकिस्तान की एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान के एक हमले को हवा में मारकर नीचे गिरा दिया जा रहा है, कोई नुकसान भारत को नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 4 एयरबेस पाकिस्तान के जहां पर हमले की जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान का जो फॉरवर्ड पोस्ट है पीओके में, जहां से वो लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, ड्रोन अटैक कर रहा था, वो लॉन्च पैड भारतीय सेना ने उड़ा दिया, तबाह कर दिया। इसके अलावा सीज फायर का उल्लंघन अगर पाकिस्तान कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अगर सीमा में घुसकर हमारे जम्मू कश्मीर पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है तो उसका भी जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, ये तमाम वो जगह जहां पाकिस्तान सुबह से हिमाकत कर रहा है, लेकिन उसकी कोई हिमाकत कामयाब नहीं हो पा रही है। तो दूसरी तरफ एयर टू सरफेस मिसाइल से पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये कितनी बड़ी क्षति पाकिस्तान के लिए है, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के DGISPR को देर रात 3:14 पर मीडिया के सामने आना पड़ा, ये बताना पड़ा कि हम पर हमला हुआ है। हालांकि वो कह रहे थे कि हम पर कोई हमला हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान कितना हुआ होगा ये इन कार्रवाइयों को देखकर आप जान सकते हैं। भारत अपना टारगेट भी सेट कर रहा है। भारत ये बता रहा है कि टारगेट हमारा एकदम सटीक है, बड़ी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर पाकिस्तान को जवाब देना है तो उसका जवाब हम उसी अंदाज में देंगे जिस अंदाज में पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पा रहा है, हमारे फाइटर जेट्स का आप कह सकते हैं कि सामना नहीं कर पा रहा है। श्रीनगर में युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम साबित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीनगर में युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया है हमारे भारतीय सेना ने। 2 फाइटर जेट, 2 एरियल थ्रेट जो पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, श्रीनगर में हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार गिराया गया है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। मुरीद चकवाल, इसे भी तबाह कर दिया गया है। शोरकोट और रफीकी जो झांग जिले में पड़ता है, इस पर भी हमला हुआ है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, इसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए समझिए। JF-17 जिनके दम पर पाकिस्तान बड़ा कूदता है, J-10 जिनके दम पर पाकिस्तान बड़ा कूदता है, इन तमाम फाइटर जेट्स की तैनाती रावलपिंडी के इसी एयरबेस में पाकिस्तान करता है, ऐसी जानकारी है। इस पर हमले की खबर मुरीद चकवाल पंजाब प्रांत में पड़ता है। मुरीद चकवाल की बात कीजिए तो UAV फ्लीट यानी ड्रोन की तैनाती भी यहां पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, ऐसी जानकारी है। वहीं शोरकोट रफीकी एयरबेस पर भी हमले की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त थी, पाकिस्तान को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। लगातार एरियल थ्रेट्स पाकिस्तान की तरफ से आए। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तानी हमले नाकाम कर दिए गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब में पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आए सभी ड्रोन को गिरा दिया गया है। तो पंजाब में भी जो हमला करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसे भी पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। और नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को अपने ही मुल्क में। पाकिस्तान के एयरबेस सुरक्षित नहीं, POK में भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आप समझिए ये चौतरफा इस वक्त पाकिस्तान घिर गया है। पाकिस्तान अगर हिमाकत कर रहा है LOC में दाखिल होने की, पाकिस्तान अगर हिमाकत कर रहा है भारत में दाखिल होने की, मुंहतोड़ जवाब वहां पर उसके फाइटर जेट को, वहां पर उसकी मिसाइल को, वहां पर उसके ड्रोन को मलबे में तब्दील कर दिया जा रहा है। तो अगर LOC के उस पार POK में बैठकर लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे भी तबाह कर दिया जा रहा है। और जिन एयरबेस के दम पर पाकिस्तान उछलने की कोशिश करता है, वो 4 एयरबेस भी निशाने पर आ गए हैं। वो 4 एयरबेस तबाह कर
दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपके सामने। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों जगह पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया गया है और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के उस पोस्ट की तस्वीर है जिसे भारत ने उड़ा दिया है। जी हां, भारत की तरफ से सांबा सेक्टर से जो फायरिंग की गई उसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान की उस पोस्ट को तबाह कर दिया गया जहां से पाकिस्तान लगातार भारत की तरफ ट्यूब ड्रोन्स भेज रहा था। बार बार भारत पर हमला करने की साजिश जहां से हो रही थी, जहां से टेरर लॉन्च पैड लगातार एक्टिव था, जहां से आतंकवादियों को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा था, दरअसल वही पोस्ट अब तबाह हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सारे ड्रोन गिरा दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, कोई दो राय नहीं। लगातार फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स श्रीनगर के आसमान में देखे गए। पाकिस्तान में 4 एयरबेस उड़ा दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान खुद ये बात मान रहा है कि उसके एयरबेस पर हमला हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से हम लगातार एक प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार कर रहे हैं।